नमस्कार दोस्तों, आप देखें न्यूज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। आज मैं खबर लेके आया जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। वो है प्रेरणा परिवार प्रेरणा संस्था। प्रेरणा संस्था जो है हर वर्ष गरीब कन्याओं का पूजन कार्यक्रम नवरात्रि के दिनों में करती है। इस बार भी 25 सितंबर को राजभवन में 5100 कन्याओं का कन्या पूजन संस्थान के द्वारा किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी सम्मिलित होंगी। 5100 कन्याओं का पूजन करना भी नवरात्रि जैसे महापर्व में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये संस्थान लगातार कन्याओं के लिए कार्य करती है। यही नहीं, कन्या पूजन पर ही नहीं, ये कन्याओं के जीवन पर्यंत भी उनका ख्याल रखती है जब तक उनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती है। कई सारी कन्याओं की मदद उच्च शिक्षा तक भी इस संस्थान द्वारा की जाती है। ऐसे संस्थान से हमारे समाज को सीख लेने की ज़रूरत है। आइए ले चलता हूँ संस्थान के लोग क्या बताते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। संघ के संरक्षण में हमने शुरुआत करी थी और बहुत हमें सराहना मिली। लास्ट ईयर हमने गवर्नर हाउस में किया था तो गवर्नर साहबा खुद इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने खुद इस बार बोला कि इस बार भी यही पर होगा ये कार्यक्रम में क्या होगा। स्वागत करता हूँ, आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ उपस्थित हुए। जैसे कि भाई साहब ने बताया, प्रेरणा एक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य, जो हमने ये संगठन बनाया था, हमारा मुख्य उद्देश्य है जैसे भारत की सनातन परंपराएं, भारत की संस्कृति जो कि विलुप्त हो रही हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको युवा पीढ़ी में हम को जागरूक करें, ताकि जो हमारी युगों युगों से चली हुए पर्व हैं, परंपराएं हैं, वो पुनः जीवित हो सके और उसको हम घर घर तक पहुँचा सकें। इसी संकल्प से हमने 2 साल पहले ये प्रेरणा परिवार का संगठन ये शुरुआत करी थी और हम अभी तक इसमें 6 कार्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, जिसका 7वां कार्यक्रम हमारा 5100 कन्या पूजन का था, जिसके बारे में भी हमारी सचिव शिखा जी आपको डिटेल बताएंगी। शिखा जी, आप सभी का प्रेरणा परिवार की तरफ से स्वागत व अभिनंदन। प्रेरणा परिवार के बारे में आप सभी को संक्षिप्त में एक बार बताना चाहूँगी। किस उद्देश्य से इस प्रेरणा परिवार का संगठन किया गया था वह भी बताऊँगी, और हमारे द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रम जो हमने अब तक किए हैं उनका भी विवरण मैं दूंगी। भारत सदैव से एक सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आप सभी का प्रेरणा परिवार की तरफ से स्वागत व अभिनंदन। परिवार के बारे में आप सभी को संक्षिप्त में एक बार बताना चाहूँगी। किस उद्देश्य से इस प्रेरणा परिवार का संगठन किया गया था वह भी बताऊँगी, और हमारे द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रम जो हमने अब तक किए हैं उनका भी। प्रेरणा परिवार विभिन्न अवसरों पर हमारे पारंपरिक प्रमुख पर्वों और रीतियों को समाज के सामने व्यापक रूप से प्रस्तुत करने हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसी क्रम में प्रेरणा परिवार के द्वारा आगामी 25 सितंबर 2025 को प्रातः 10 बजे चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर 5100 कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया जा रहा है। यह लगातार दूसरे वर्ष आयोजित होने वाला यह भव्य कन्या पूजन कार्यक्रम है। पिछले साल हमने 2 कन्या पूजन कार्यक्रम किए, जिसमें पहला कार्यक्रम 2100 कन्या पूजन कार्यक्रम था, जो कि CMS गोमती नगर में किया गया था, और यह 15 अप्रैल 2024 को किया गया था। उसके बाद 6 अक्टूबर 2024 को हमने 5100 कन्याओं का पूजन राजभवन में किया था, जिसकी मुख्य अतिथि, दोनों ही कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि हमारी गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी थी। और इस कन्या पूजन के कार्यक्रम में लगभग 300 गांव से 300 गांव की सेवा बस्तियों से लगभग 100 बसों द्वारा कन्याएं आमंत्रित की जाएंगी। उपस्थित सभी बालिकाओं को भेंट स्वरूप 5100 स्टेशनरी किट व अन्य गिफ्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भेंट सामग्री भी प्रेरणा परिवार की ओर से दी जाएगी व कन्या पूजन करके उनके पैर प्रक्षालित करके उन्हें भोजन कराया जाएगा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी होंगी। वह विशिष्ट अतिथियों में श्रीमान चंपत राय जी, महासचिव श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र अयोध्या,
व श्रीमान अनिल जी, क्षेत्र प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लखनऊ महानगर के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुख व समाज क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विशिष्ट नागरिक भी इस अवसर पर उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तैयार किया गया है, जिससे उस कन्या पूजन कार्यक्रम की भव्यता को हम दर्शाएंगे। इसके अलावा हमने 6 कार्यक्रम अभी तक प्रेरणा परिवार की ओर से किए हैं, जिसमें रंगोत्सव यानी कि होली मिलन कार्यक्रम और रुद्राभिषेक भी सम्मिलित है। यह हमारा होने वाला 7वां कार्यक्रम है व तीसरा कन्या पूजन कार्यक्रम है, जो कि इस साल हम 25 सितंबर को करने जा रहे हैं। गवर्नर हमारी एक टीम लगी हुई है, उसमें 300 गांव जो लखनऊ के आसपास में हैं, उनमें से हर गांव में से 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे निकाल करके जो कन्याएं हैं 8 से 10 वर्ष तक की स्पेशली, उन कन्याओं को हम लोग चिन्हित करते हैं। बसों से पहले तो उनको कलेक्ट किया जाता है एक जगह, फिर बसें लगाई गई हैं करीब 100, जो 100 बसें वहाँ खड़ी रहती हैं। सब बच्चे कलेक्ट होते हैं अलग अलग गाँव से जाके एक जगह पर, उनको फिर वहाँ से लाया जाता है। इसमें करीब करीब 500 लोग व्यवस्था करने में लगे हुए हैं इस चीज़ को, कि कैसे बच्चे कलेक्ट होंगे, कैसे बच्चे आएंगे, कैसे बच्चे सकुशल वापस जाएंगे। सवाल सर क्या इस बात का नहीं है, सवाल इनका ये है कि जो कन्याएं चूज करते हैं वो किस वर्ग से किस विशेष से आती हैं, उनकी मतलब चयन का आधार क्या होता है आपका? बस ये सब एक संस्था अपनी है जो काम करती है, वन टीचर वन स्कूल करके एकल अभियान वहाँ पढ़ते हैं गरीब परिवार के जो समाज से कटे हुए हैं, उनके माध्यम से उनका चयन करते हैं। बेसिकली चयन जो गरीब परिवार से उनका चयन वही जो चयनित होकर आती है वो आगे, और कि हम भी पढ़ेंगे तो हमको भी राजभवन जाने का अवसर मिलेगा, हमको भी कन्या भोजन में हमें सहभागिता का अवसर मिलेगा। इससे हमारे और सहभागिता पढ़ाई की तरफ भी रुचि बढ़ती है। इस नाते से एकल परिवार से मिलकर और गरीब बच्चों को ऐसे परिवारों को लाने का बाकी बच्चे पढ़ा का मतलब बाकी से अपने समाज के बच्चे पढ़ा का स्रोत बनेंगे। अच्छा वैसे जैसे आपने एक बार कन्या पूजन करा दिया, फिर उनका हाल चाल लेते हैं कि वो पढ़ने में उनको कोई दिक्कत है, कोई आर्थिक संकट है, उनसे नेटवर्क रहता है, फिर खत्म एकल जो उससे नेटवर्क में टच में रहते हैं। स्कूल में चली गई स्कूल में चले गए तो भी, क्योंकि वहाँ पे उनका एक संच बना हुआ है, वहाँ ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, टीचर है, वो उनकी चिंता करते रहते हैं। पर एकल के जो उसके अलावा भी कार्यक्रम होते हैं ना साल भर में, उनमें जिस जिस जगह से उनके बच्चे आते हैं उन सभी में हम लोग की सहभागिता रहती है। हर कार्यक्रम में ज़्यादातर में हम लोग सम्मिलित होते हैं और पूरा डेटा होता है हमारे पास। जैसे पिछली बार भी हमने 5100 कन्या आमंत्रित की थी, लेकिन 6200 कन्याएं आई थी। कुछ के गिफ्ट जैसे रह गए थे, तो हमारे पास डेटा था कि कहाँ कहाँ के बच्चों के रह गए, तो वहाँ फिर हमारी टीम जा करके उनको वापस से गिफ्ट्स और चीज़ें प्रोवाइड किट भेज रहे हैं। इसमें क्या क्या दे रहे हैं? इसमें एक स्टेशनरी किट है, एक पेंसिल बॉक्स है, एक पानी की बोतल है, एक बिस्किट का पैकेट है, क्योंकि कन्याओं को सुबह से निकली होंगी तो पहुँचते पहुँचते 4 बज जाता है घर पे, तो चिप्स हैं, फल हैं, ये सारी चीज़ें हम किट के अंदर डालते हैं। हाँ, एक धनराशि का लिफाफा भी कन्या पूजन में हम लोग देते ही हैं। अच्छा, जिनका आप चयन करते हैं जैसे 8 से 10 वर्ष की कन्या होती है, इसके बाद चयन के बाद मान ली उसका कुछ शिक्षा हो जाती होंगी, तो उन पर नज़र आप लोग की होती है या उसके बाद होती है? ये जिन बच्चों का चयन होता है अपने चयन के 8 से 10 वर्ष बच्चों का, उनको अपने कन्या पूजन यहाँ पे किया, उनके भविष्य के फिर ध्यान रखते हैं, संस्थानों पर ध्यान रखता है या फिर कन्या पूजन के बाद समझ रखते हैं? मतलब हमारे कई प्रोग्राम चल रहे हैं प्रेरणा में, इन्हीं बच्चों का जब 10वीं की पढ़ाई के बाद 11वीं की पढ़ाई है, 12वीं पढ़ाई है, ट्यूशन्स होते हैं जी। कई जगह ये लोग ग्रेजुएशन करने जाते हैं, उसमें जो यथासंभव मदद हो पाती है वो इस परिवार से की जाती है। प्रेरणा परिवार के जो सदस्य हैं, कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने कई बच्चियों का एजुकेशन का बीड़ा उठाया हुआ है। सबके साथ कुछ बच्चे हटाए जो स्पॉन्सर करते हैं उनके एजुकेशन में। नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन कराया गया है, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखा गया है, कई और स्कूल्स में एडमिशन कराया गया है बच्चों का, जहाँ जहाँ से संभव पड़ा हुआ है उस समय हम लोग सामने मतलब प्रेरणा परिवार एक तरीके से देखा जाए, जिन डेटा है प्रेरणा परिवार एक तरीके से 20-25 सबके पास हैं। प्रेरणा परिवार जिस प्रकार से कन्याओं का पूजन करता है, उसकी लंबी उम्र तक जब तक उनको शिक्षा में तब तक उनका ध्यान रखता है।